Hello everyone. Let's see our first question. The blank connects the head to the body while the blank help us to bend our legs. देखिए आपको यहाँ पे बताना है, आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ का नाम बताना है जो कनेक्ट करते हैं आपको हेड को, आपकी हेड को बॉडी से कनेक्ट करती है। तो देखिए सबसे पहले आप अपने हेड को महसूस कीजिए। आपका जो हेड है और नीचे आपकी जो लोअर बॉडी है उसको कौन कनेक्ट कर रहा है? इनके बीच में क्या है? आपकी सिर की और आपकी लोअर बॉडी के बीच में क्या आती है? हमारी नेक आती है। तो हमारी इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है? हेड टू द बॉडी कौन कनेक्ट करेगा? हमारी नेक करती है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हैंड है, बैक है, नेक है, चिन है, तो कौन करेगा? नेक करेगी। ओके। और नेक्स्ट में देखिए वाइल द हेल्प अस टू बेंड आवर लेग्स। आप अपने लेग्स को बेंड करके देखिए, पीछे की साइड आप मोड़ते हो तो आपकी बेंड होती है। तो वो बेंड कहाँ से होती है? जिस ज्वाइंट से होती है, कहाँ से होती है? वो नी से होती है ना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए द ऑर्गन्स दैट पास आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन लुक लाइक किडनी बीन्स। तो देखिए हमारी जो किडनी होती है, सबसे पहले किडनी हमारी किस शेप की होती है? बीन्स की शेप की होती है। ठीक है, किडनी हमारी किस शेप की होती है? किडनी हमारी बीन्स शेप की होती है। और जो किडनी होती है ना वो हमारी हेल्प करती है, हमारे जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किसके थ्रू बाहर आता है? यूरिन के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि और यूरिन जैसे कि किसके आता है? किडनी में से आता है ना, तो यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाता है हमारा जो वेस्ट मटेरियल है। तो ये तो करेक्ट हो गया। तो इसमें तो ये क्या हो गया जाएगा? ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। तो सेकंड ऑप्शन देखिए वी यूज आवर हैंड्स टू होल्ड एंड लिफ्ट थिंग। हम हमारे हाथों का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए और उसको लिफ्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, हम किसका यूज करते हैं? लिफ्ट और होल्ड में हैंड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्रेन इज ऑफन कॉल्ड एज द मास्टर ऑर्गन। क्या ब्रेन को मास्टर ऑर्गन कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है, ब्रेन जो होता है हर चीज़ को वो क्या करता है? कंट्रोल रखता है, तो ब्रेन को हम मास्टर ऑर्गन बोलते हैं। स्क्वेटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हैंड्स एंड बैक। ये देखिए स्क्वेटिंग, क्या स्क्वेटिंग करते टाइम आप हैंड्स और बैक का यूज करते हो? नहीं, आप स्क्वेटिंग क्या होता है? आप अपने दोनों पैरों को मोड़ के जब नीचे बैठते हो, जिसको हम बोलते हैं उकड़ू बैठना, ठीक है। तो उस पोजीशन में जब आप बैठते हो अपने पैरों के ऊपर जब बैठते हो तो पैरों को बेंड करते हो। उसमें किसका बेंड करते हो? पैरों को बेंड करते हो। ठीक है, तो उसमें कौन इन्वॉल्व हो रही है? आपकी लेग्स इन्वॉल्व होगी, ना कि आपके हैंड्स और बैक इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत, यहाँ पे रॉन्ग है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करनी थी, तो डी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्जुन इज पैकिंग हिज स्कूल बैग। अर्जुन क्या कर रहा है? अपने स्कूल बैग को पैक कर रहा है। व्हेन ही नोटिस्ड वाटर लीकिंग फ्रॉम हिज बोतल, उसने नोटिस किया कि उसकी वाटर बोतल से पानी लीक हो रहा है। विच सेंस ऑर्गन डिड ही यूज टू नोटिस दिस। तो उसने कौन से सेंस ऑर्गन का यूज किया होगा उसको, मतलब जिसकी इस चीज़ को नोटिस करने के लिए? तो देखो उसने देखा कि उसके बैग में पानी लीक हो रहा है, वाटर बोतल से पानी क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। तो किससे देखा? आई से देखा होगा, और उसको फील लीक हो रहा है, ये फील किससे किया? उसने टच करके देखा होगा। तो दोनों चीज़ें यूज हुई है, आइज भी यूज हुआ है और स्किन यानी स्किन से उसने उसको टच करके देखा। ठीक है, ईयर्स का यूज नहीं होगा, क्योंकि पानी अगर गिर रहा है तो उसमें ईयर्स का कोई काम नहीं है। हम आइज से हम उस चीज़ को देखेंगे, बोतल में पानी गिर रहा है, देखा और उसको टच करके फील किया, हो मेरा बैग तो गीला हो गया। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ का यूज किया, ए एंड बी का। तो डी ऑप्शन देखिए बोथ ए एंड बी। तो यहाँ हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, नेक्स्ट देखिए द मेन ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग इज प्रोटेक्टेड बाई दी। तो मेन ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, तो हम ब्रीथिंग किससे करते हैं? ब्रीथ किससे करते हैं? हमारे लंग्स से करते हैं। तो लंग्स को कौन कवर करता है? देखिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स को कौन कवर करता है? हमारी रिब केज, हमारी पसलियाँ, क्योंकि उसके ऊपर किस हमारी लंग्स के ऊपर क्या होती है? बहुत सारी बोन्स होती है, उसका एक फ्रेम होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? रिब केज बोला जाता है। ठीक है, बैकबोन तो देखो क्या होती है? बैकबोन हमारे पीछे की जो हमारे बैक की साइड में जो बोन होती है, जो मेन हमारी जो हड्डी होती है जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैकबोन। ठीक है, वो होती है, तो वो तो पीछे की साइड होती है बैकबोन। स्कल हमारी जो खोपड़ी को बोला जाता है। ठीक है, और स्कल्टन हमारा जो फ्रेमवर्क होता है, जो भी बोन से बना हुआ ह्यूमन जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्कल्टन। ठीक है, लेकिन जो रिबकेज होता है, रिबकेज ही क्या करता है? हमारे लंग्स के ऊपर होता है, तो वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिबकेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आई एम द ऑर्गन दैट बीट्स ऑल डे एंड नाइट। आई कीप ऑन पंपिंग ब्लड विद ऑल माई माइट। हु एम आई? ओके, आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा
ये कह रहा है कि मैं एक ऐसा ऑर्गन हूँ जो बीट करता है ऑल डे एंड नाइट, वो कंटिन्यू बीट करता रहता है, ठीक है, और पंपिंग करता है ब्लड को, हमारे पूरे हमारा जो ब्लड होता है उसको पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। और पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो देखो पंपिंग से आपको पता चल गया, पंपिंग कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। पंपिंग कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। और एक हार्ट ही हमारी ऐसी चीज़ होती है बच्चों जो दिन और रात कंटिन्यू चलते रहते हैं। हम बल्कि सो जाते हैं लेकिन हमारा हार्ट कभी नहीं से रेस्ट करता। हम रेस्ट करते हैं लेकिन हमारा हार्ट क्या होता है, हम चाहे सोए, हम चाहे जग रहे हों, खेल रहे हों, कुछ भी करें, हम कोई भी काम करें, लेकिन हमारा हार्ट कंटिन्यू चलता है, नॉन स्टॉप चलता है, ठीक है। तो ये हार्ट ही होता है जो डे एंड नाइट हमारा वर्किंग करता है। तो यहाँ से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो ब्रेन देखिए, ब्रेन हमारा कहाँ है, ब्रेन कहाँ होता है, हमारे हेड के अंदर होता है, स्कल के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इनसाइड द रिब केज, प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, प्रेजेंट बिलो द रिब केज, प्रेजेंट इनसाइड आवर हेड। तो इनसाइड आवर हेड, हेड के अंदर हमारा कौन होता है, ब्रेन होता है। तो हमारे पास ए का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लंग्स का देखिए, लंग्स हमारे कहाँ होते हैं, लंग्स हमारे रिब केज के अंदर होता है, ठीक है। तो लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज करता है। तो ये प्रेजेंट इनसाइड द रिब केज हो गया। अब हार्ट देखिए कि हार्ट का यहाँ पे देखिए प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स या प्रेजेंट बिलो द रिब केज। अब प्रेजेंट बिलो द रिब केज तो नहीं हो सकता, रिब केज के नीचे हमारी क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। रिब केज के नीचे क्या होती है, किडनी होती है। तो यहाँ पे देखो किडनी है, हम इसको मैच करा देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट बिलो द रिब केज, ठीक है। और हार्ट क्या बचेगा हमारा, प्रेजेंट्स बिटवीन द लंग्स, ठीक है। दोनों लंग्स के बिटवीन में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए का 4 है, यहाँ पे बी का 2 है, एक ना सॉरी बी का 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 है एंड डी का 3 है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या रहने वाला हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, four students are discussing about parts of human body in their class. Which one of them has made an incorrect statement? आपके पास ये क्या है, कह रहे हैं कि 4 फ्रेंड हैं, ये उन्होंने कुछ स्टेटमेंट गिवन किया है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट किसका है। देखिए सचिन है, सचिन कह रहा है देयर आर अराउंड 600 मसल्स इन आवर बॉडी। बिल्कुल सही बात है, हमारी जो बॉडी में कितनी मसल्स होती है, 600 के अराउंड हमारी क्या होती है, मसल्स होती है। और बोन्स कितनी होती है, 206 हमारी क्या होती है, बोन्स होती है, ठीक है। बच्चों में बोन्स ज़्यादा होती है, बल्कि एडल्ट में क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे हमारे इसकी बात क्या है, सचिन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पायल की देखिए, पायल कह रही है मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव, कि जो मसल्स होती है ना वो हेल्प करती है बोन्स को मूव करने में। बिल्कुल सही बात है, मसल्स और बोन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जो मसल्स होती है वही बोन्स को मूव कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो पायल की स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राज कह रहा है बोन्स फॉर्म ए फ्रेमवर्क कोल्ड स्कल्टन, कि राज कह रहा है कि जो बोन्स मिलके क्या बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसको हम स्कल्टन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कल्टन ही बोला जाता है। तो ये इसकी भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। भावना की देखिए, भावना क्या कह रही है, लेग मसल्स वर्क कंटिन्यूसली, कि लेग की मसल, हमारी पैरों की जो मसल्स होती है वो कंटिन्यू वर्क करती है। बिल्कुल गलत बात है। देखो लेग की मसल तो जो हम उसको वर्किंग में लेंगे हमारी लेग्स को, तभी तो लेग मसल्स क्या करेगी, वर्क करेगी। लेकिन जब हम बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, हमने उसको अपने लेग्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम कहीं चल नहीं रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी तो वो वर्किंग नहीं होगी मसल्स, ठीक है, वो रेस्ट में रहेगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करनी थी। तो इसका आंसर हमारा ये रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक 1, 2, 3 एंड 4। आपको ये ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। देखिए फर्स्ट देखिए, द ब्लैंक ज्वाइंट अलाउ अस टू रोटेट अवर हेड। देखिए हमारे हेड को रोटेट कौन कराता है, ध्यान से देखिए, हमारा अपने सिर को घुमा के देखिए, अपने सिर को कहाँ से घूम रहा है, हमारी नेक से घूम रहा है ना। तो कौन कराता है, हमारा नेक कराती है। तो देखिए फर्स्ट पे आपका नेक ढूंढो, किस पे है, कहाँ पे है। तो नेक यहाँ पे ए में है, एल्बो है, रिस्ट है, नी है। तो नेक हमारा वहाँ है फर्स्ट ए पे ही आ रहा है। तो आगे चेक करते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास नेक हो गया। आगे कह रहा है वाहिल द ज्वाइंट एनेबल अस टू बेंड आवर आर्म। हमारी आर्म को बेंड कौन कराता है, देखिए आर्म हमारा जो हाथ होता है, मतलब आप ऊपर से जो हमारी आर्म होती है, बाजू होती है, उसको बेंड कौन कराते हैं, एल्बो से वो बेंड होता है। तो देखिए सेकंड पे एल्बो है, बिल्कुल सही है।
थर्ड पे देखिए द ब्लैंक जॉइंट हेल्प अस मूव आवर हैंड्स, हमारे वो जॉइंट बताना है जो हमारे हैंड्स को मूव कराता है। देखो आपके हाथ आगे से जो आपके हाथ है उसको आप गोल गोल घुमा लेते हो, ऊपर नीचे कर लेते हो, तो ये कहाँ से मूव करते हैं, हमारी रिस्ट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 3 पे हमारा रिस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाइल द ब्लैंक जॉइंट सपोर्ट्स द बेंडिंग ऑफ आवर लेग। ठीक है, तो हमारी जो लेग होती है वो बैंड कहाँ से होती है, पीछे मुड़ के देखिए अपनी लेग्स को, तो कहाँ से होती है, नी से होती है। तो यहाँ पे देखिए नी है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे फिट हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर। क्या कह रहा है कि करेक्ट जो हम मेंटेन करके रखिए अपना करेक्ट पोस्चर। ठीक है, करेक्ट पोस्चर अपनी जो भी पोस्चर होता है चलने का, बैठने का, उठने का, तो करेक्ट पोस्चर अपना रखिए, तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो इस पर आपको बताना है कि उसका बेनिफिट क्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए इट हेल्प ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने करेक्ट पोस्चर ले रखा है, करेक्ट पोस्चर आप मेंटेन करके रख रहे हो, तो वो आपको हेल्प करता है आपके पूरे बॉडी पार्ट को कंटिन्यू मतलब प्रॉपरली वर्क कराने में। ठीक है, सही, बिल्कुल क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये तो हो इसका बेनिफिट बिल्कुल है। आपको बताना है जो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इन सेकेंड ऑप्शन देखिए इट हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन। ये बिल्कुल सी बात है, अगर आपने सही करेक्ट पोस्चर ले रखा है तो वो आपको किस में वो क्या करता है, वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इट गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने सही तरीके से बैठे उठ चल रहे हो तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है, तो ये भी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन देखिए इट प्रिवेंट्स पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी। ये कह रहा है कि जब हम करेक्ट पोस्चर लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी में पेन होता है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो देखिए ना तो हमें पेन होता है ना डिस्कम्फर्ट फील होता है, बल्कि ये हमारी बॉडी को शेप देता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, हमें अच्छे से वर्क प्रॉपरली कराता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यही हमारी क्या है, इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो डी हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए द बॉय इन द पिक्चर इज, यहाँ पे पिक्चर देखिए बॉय क्या कर रहा है, झुक के अपनी स्टडी कर रहा है, बिल्कुल बैंड होकर अपनी स्टडी कर रहा है। तो हमें करेक्ट पोस्चर क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना। करेक्ट पोस्चर क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बैंड हो रहा है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे इसका जो पोस्चर है वो कैसा है, गलत है। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर देखिए सिटिंग इन ए गुड पोस्चर, गुड पोस्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। सिटिंग इन ए बैड पोस्चर, स्ट्रेचिंग हिज बॉडी टू रिलैक्स, क्या बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सिटिंग इन ए बैड पोस्चर, वो बैड पोस्चर में बैठा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो मेंटेन करती है हमारी गुड हेल्थ को। तो देखो साइकिलिंग है, यहाँ पे देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, रस्सी से जंपिंग वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। तो सारी ही क्या है, हमारी जो सारी एक्टिविटी कैसी है, हमारी गुड हेल्थ के लिए गुड होती है। ठीक है, तो सारी ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑल ऑफ दिस। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।